बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मुहावरों के विषय में कुछ जानकारी दे रही हूँ कि मुहावरों पर आने वाले प्रश्न किन किन तरीकों से बन सकते हैं। साधारण तरह से मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना बिल्कुल आम बात होती है कि एक मुहावरा दे दिया गया, उसका अर्थ बताएं और वाक्य प्रयोग करें। उसके बाद स्थिति आती है कि खाली स्थान छोड़ा जाता है, उसमें मुहावरे भरे। आज मैं आपको मुहावरों का मिलान करने को दे रही हूँ कि स्तंभ क और ख में कुछ मुहावरे हैं, उनको अर्थ के साथ मैच कराइए। यानी मैजिक कॉलम की तरह मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 मैं उसको भी करा दे रही हूँ। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न की तरह भी मुहावरे आते हैं, उनको भी मैं बताती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ, मुहावरों का मिलान करें। स्तंभ का स्तंभ खा। अब एक मुहावरे रहेंगे, एक का मिलान करना है। तो मुहावरा है, राई का पहाड़ बनना। राई का पहाड़ बनना। दूसरा है, दाल में काला होना। तीसरा है, रंग में भंग डालना। फिर चौथा है, सिर पर खून सवार होना। सिर पर खून सवार होना। अब इसके साथ मैच कराने के लिए मैं 4 अर्थ लिखती हूँ, फिर इनका आपस में मिलान करना है। संदेह होना। फिर है छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ाना। उसके बाद है जान लेने पर उतारू। उसके बाद है खुशी में बाधा डालना। अभी 4 मुहावरे और ये उनके 4 अर्थ लिखे गए हैं। अब इनका आपस में आपको मैच कराना है। ऐसे भी मुहावरे पूछे जाते हैं कि इनका मैच कराइए। अब राई का पहाड़ बनना, तो आप इसको इन अर्थों में से देखेंगे कि कौन सा मुहावरा इससे मैच कर रहा है। तो राई का पहाड़ बनना यानी कि ये देखिए ऐसे कि छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ाना। फिर दाल में काला होना। अब ऐसे मैच करा दीजिए।
फिर रंग में भंग डालना, खुशी में बाधा डालना। फिर सिर पर खून सवार होना, जान लेने पर उतारू। तो ये देखिए इसका मैच मैंने करा दिया, आप भी अपनी कॉपी पे कर लीजिए। इसी तरह से आपको कुछ ज़्यादा भी दिया, मैंने तो सिर्फ 4 एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए किया है कि आप समझ जाइए कि मैच द कॉलम मुहावरों में कैसे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको मैच कराने को मिलेगा। अब मैं इसको रब करके आपको कराऊंगी बहुविकल्पी तरीके से मुहावरों का प्रयोग। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए झट से, ताकि मैं आगे का काम करूं। तो मैं मिटाने चल रही हूं, हो गया होगा आपका ये। फिर मैं इसको मिटाती हूं, अब पूरे में फिर लिखूंगी। अब देखिए, मुहावरों का सही अर्थ चुनकर सही का निशान लगाएं। पहला है पहला मुहावरा है 7वें आसमान पर होना। इसका ऑप्शन है क, घमंड में होना, ख, बहुत क्रोधित होना, फिर बहुत प्रसन्न होना, फिर बहुत निराश होना। तो ये 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से एक आपका सही ऑप्शन है। तो 7वें आसमान पर होना, तो इसका सही ऑप्शन है घमंड में होना। तो निशान भी लगाते चलिए। इसी तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। बाट जोहना, अब बाट जोहना के लिए पहला है क है मौके की तलाश में रहना। मौके की तलाश रहना। ख है किसी समस्या का हल निकालना। फिर ग है
प्रतीक्षा करना, और फिर घ है किसी से बात न करना। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं बाट जोहना का, और बाट जोहना का आपको इसमें से देखिए, मौके की तलाश रहना, किसी समस्या का हल निकालना, प्रतीक्षा करना, किसी से बात न करना। तो बाट जोहना का है ग उत्तर, प्रतीक्षा करना। मैं यहाँ सही उत्तर भी लिख देती हूँ ऐसे करके। सही उत्तर इसमें है सही उत्तर ग। फिर तीसरा है गले लगाना। गले लगाना, इसका ऑप्शन है क प्रसन्न होना, ख है किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, फिर ग है किसी की चापलूसी करना, फिर ख है प्रेम दर्शाना। प्रेम दर्शाना। तो ये चार मुहावरे लिखे गए हैं, और इसका सही उत्तर इसमें से एक है। तो उसका सही उत्तर है गले लगाना का मतलब होता है प्रेम दर्शाना। तो मैं यहाँ सही उत्तर भी लिख देती हूँ, क्योंकि और नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। सही उत्तर घ ऑप्शन का है। अब मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे रब करूंगी। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैं इसको रब करती हूँ। अब उसके बाद चौथा है दांतों पसीना आना। इसका ऑप्शन है बहुत अधिक परेशानी, बहुत अधिक परेशानी, ख है पक्का दुश्मन होना, पक्का दुश्मन होना, और ग है, ग ऑप्शन है
कहीं का न रहना, कहीं का न रहना। उसके बाद घ ऑप्शन है मन में लालच आना। तो चौथा है, चौथे का दांतों पसीना आना, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका मुहावरा है और इसमें से एक ऑप्शन सही है। बहुत अधिक परेशानी, पक्का दुश्मन, कहीं का न रहना और मन में लालच आना। तो दांतों पसीना आना यानी बहुत अधिक परेशानी। तो सही उत्तर आप लगा लीजिए। सही उत्तर क। अब मैं पांचवा लिखने चल रही हूँ। पांचवा मुहावरा आवाज उठाना। आवाज उठाना। इसका ऑप्शन है प्रभुत्व दर्शाना, प्रभुत्व दर्शाना, उसके बाद विरोध करना, उसके बाद हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, उसके बाद घ है समर्थन करना। तो इसका सही आपका क्या हो गया? प्रभुत्व दर्शाना, विरोध करना, हाँ में हाँ मिलाना, समर्थन करना। तो आपका सही है विरोध करना। तो सही उत्तर है ख। तो इस तरीके से भी आपको मुहावरों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैंने आपको कई तरीके से मुहावरों का, अब मैं इसके बाद लोकोक्तियां आपको ऑप्शन वाले में करा रही हूँ। बहुत ज़्यादा संभव नहीं है लेकिन फिर भी मैं 4-5 कराऊंगी ताकि आपको लोकोक्तियों से भी थोड़ा परिचय हो जाए। तो मैं इसको रब करके अब लोकोक्तियां लिखूंगी। तो आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसे रब करने चल रही हूँ। चलिए मैंने इसे रब कर दिया। अब आपको लोकोक्ति, हालांकि मुहावरा और लोकोक्तियों में बस इतना ही अंतर है कि लोकोक्तियां किसी क्षेत्र विशेष, गांव, लोक में उदाहरण के लिए, भाषा के साथ भाषा की अभिव्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न है निम्नलिखित लोकोक्तियों का निम्नलिखित
लोकोक्तियों का निम्नलिखित लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनकर उस पर सही का निशान लगाएं। चलिए, अब पहला है थोथा चना बाजे घना। ये लोकोक्ति है, थोथा चना बाजे घना। अब मैं इसे 4 ऑप्शन लिखूंगी, फिर उसमें से सही ऑप्शन को चिन्हित करूंगी, जिसे आप उतार लीजिएगा तो आपको 4-5 मैं बता पाऊंगी। आप उतना देखिए, फिर मुझे। पहला है कम ज्ञान शोर ज्यादा। फिर दूसरा है निर्गुणी व्यक्ति बोलता ज्यादा है। उसके बाद है खाली बर्तन में आवाज होती है। खाली बर्तन में आवाज होती है। उसके बाद घ ऑप्शन है छोटा आदमी बहुत इतराता है। छोटा आदमी बहुत इतराता है। अब आपको इसमें से एक सही ऑप्शन पर थोथा चना बाजे घना, एक सही ऑप्शन पे निशान लगाना है। तो निशान क्या होगा? कम ज्ञान शोर ज्यादा। तो सही उत्तर क। उसके बाद दूसरी लोकोक्ति है मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसके बाद इसका क ऑप्शन है बिना बुलाए मेहमान। बिना बुलाए मेहमान। इसका ख ऑप्शन है अनचाहा मेहमान। अनचाहा मेहमान। इसका ग ऑप्शन है जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना।
उसके बाद इसका घ ऑप्शन है, इसका घ ऑप्शन है न चाहते हुए भी मेहमान नवाजी करना, न चाहते हुए भी मेहमान नवाजी करना। इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान, और इसका 4 ऑप्शन दे दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपका सही उत्तर कौन सा है वो मैं नीचे लिख दे रही हूं कि बिना बुलाए मेहमान अनचाहा जबरदस्ती गले पड़ना। तो सही उत्तर ग। फिर मैं नीचे लिखूंगी तो संभवतः आपको दिखाई देगा या नहीं, मुझे इतना अनुमान नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि दिखेगा आपको। इसके बाद है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इसका ऑप्शन है झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना, झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना। इसका ख ऑप्शन है दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। 2 ऑप्शन मैं ऊपर लिख दे रही हूं क्योंकि जगह कम है और बहुत नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऊपर कर दे रही हूं कुछ ऑप्शन को। दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते। फिर इसका ग ऑप्शन है आपस की फूट से हानि, आपस की फूट से हानि। इसका घ ऑप्शन है जबरदस्ती संबंध बनाना, जबरदस्ती संबंध बनाना। अब इसमें झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना, दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं समझते, आपस की फूट से हानि और जबरदस्ती संबंध बनाना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना, ये ऑप्शन सही है। तो मैं यहीं पर लिख देती हूं सही उत्तर क। अब चौथा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो
गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका क ऑप्शन है बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं। बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं। इसका ख ऑप्शन है जो सोचते हैं जो सोचते हैं वो करते नहीं। इसके बाद इसका ग ऑप्शन है जो बोलते हैं वे सुनते नहीं। फिर इसका घ ऑप्शन है जो बात अधिक करता है पर कार्य नहीं करता। तो इसके 4 ऑप्शन हो गए। अब चारों में से एक सही उत्तर है इसका, जिसमें आपको चिन्ह लगाना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसमें से एक सही उत्तर आपको लगाना है। तो इसका सही उत्तर है जो बात अधिक करते हैं पर कार्य नहीं करते। तो ये इसका सही उत्तर है। सही उत्तर है घ ऑप्शन। तो इस तरीके के भी आपको प्रश्न आएंगे जिसमें आपको लिखना होगा। तो मैंने आज 2 तरीके के आपके मुहावरे के प्रश्नों को समझाया है। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी अंत में, और कुछ आपको अलग से कराऊंगी कि एक वाक्य दिया है वहाँ पर कौन सा मुहावरा सही साबित होता है। तो इस तरह के प्रश्न कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।